कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथु राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सकल चारित्र का व्याख्यान चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षाओं में हमने मुनियों के आचरण स्वरूप जो 5 समिति है, 12 तप हैं, 3 गुप्तियाँ हैं, 10 धर्म जो कहे गए हैं, इनका वर्णन पढ़ा। आज इस पाठशाला में हम 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन पढ़ेंगे। आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। अध्रुवमशरण में त्वमन्यता शौचमाश्रवो जन्म लोक वृषबोधि संवर निर्जरा सतत मनुप्रेक्ष्या। आइए 12 भावनाओं को समझते हैं। अध्रुवमशरण मेकत्वम, संधि विच्छेद, अध्रुवम अशरणम एकत्वम। अध्रुवम अर्थात अध्रुव, अनित्य। अशरणम अर्थात अशरण। तीसरी है एकत्वम अर्थात एकत्व। अन्यता अर्थात अन्यत्व। यहाँ से निकलेगा अशोचम आश्रवः। अशोचम अर्थात अशुचि। आश्रवः अर्थात आश्रव भावना। जन्म अर्थात जहाँ पर जन्म मरण होता हो ऐसी संसार भावना। लोक वृष बोधि संवर, लोक अर्थात लोक भावना। वृष अर्थात धर्म भावना। बोधि अर्थात बोधि दुर्लभ भावना। रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि, उसकी दुर्लभता की भावना। संवर अर्थात संवर भावना। निर्जरा अर्थात निर्जरा भावना। सततम अनुप्रेक्ष्या, सततम अर्थात निरंतर, हमेशा। इन 12 का अनुप्रेक्ष्या चिंतवन करना चाहिए। इस श्लोक में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज 12 भावनाओं का नाम लेकर उनका स्वरूप समझा रहे हैं। आइए एक बार फिर से देखें 12 भावनाएं कौन कौन सी। पहली अध्रुव अर्थात अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, जन्म अर्थात संसार, लोक, वृष अर्थात धर्म, बोधि दुर्लभ, संवर, निर्जरा। इस प्रकार इन 12 भावनाओं को प्रति समय भाना चाहिए। आइए एक एक को समझते हैं।
सबसे पहली है अनित्य भावना, अध्रुव। नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला, अनित्य अर्थात हमेशा नहीं रहने वाला। इस संसार में कोई सी भी वस्तु नित्य नहीं है, प्रति समय परिवर्तनशील है, जल के बुदबुदे के समान हैं। इसलिए इस तरह का चिंतन करना ताकि उन वस्तुओं से किसी तरह का राग ना हो, उन वस्तुओं से किसी प्रकार का मोह ना हो। इन 12 भावनाओं को भाने से हमारे जीवन में वैराग्य भाव बढ़ता है, सांसारिक पदार्थों से उदासीनता होती है। इसलिए इस श्लोक में उन 12 भावनाओं को अच्छी प्रकार समझना है। अनित्य अर्थात संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जब कुछ भी स्थायी नहीं है तो फिर हम किसी वस्तु से राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह क्यों करें? इस तरह से चिंतन करना यह कहलाती है अनित्य भावना। दूसरी है अशरण भावना। इस संसार में हमारे लिए कोई भी शरण नहीं है। जिस प्रकार भूखे शेर के आगे कोई हिरण आदि पशु उसके लिए शरण नहीं है, वो निश्चित रूप से उस काल का ग्रास बनेगा ही बनेगा। उसी प्रकार हमारे लिए भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति शरण नहीं है। मात्र जो धर्म है, जिनेंद्र भगवान है, नव देवता है, वो ही हमारे लिए शरण कहे गए हैं। इस प्रकार का चिंतन करके, पर पदार्थों से मोह को दूर करके धर्म से प्रेम और स्नेह करना, यह कहलाती है अशरण भावना। तीसरी है एकत्वम अर्थात एकत्व भावना। एकमात्र आत्मा ही मेरा स्वरूप है, अन्य पर पदार्थ मेरे नहीं हैं। आत्मा का कल्याण करना ही मेरा उद्देश्य है। एकत्व, मैं अकेला हूँ, मैं एकाकी, एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। इस प्रकार एकत्व का चिंतन करना, यह कहलाती है एकत्व भावना। अगली है अन्यता अर्थात अन्यत्व भावना। मेरे अलावा इस संसार में आत्म स्वरूप के अलावा अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं, ये सब अन्य हैं, मुझसे अलग है। और अधिक में क्या कहूँ, यह मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, यही अन्य है, पर पदार्थ हैं। तो अन्य साक्षात में दिखने वाली पर वस्तुएं, घर, मकान, जमीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, ये सारे के सारे पदार्थ मेरे अपने कैसे हो सकते हैं? ये सब अन्य हैं, अलग हैं। इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्व भावना कहलाती है। अगली भावना है अशोचम अर्थात अशुचि भावना। शुचि अर्थात शुद्ध और अशुचि अर्थात अशुद्धता का चिंतन करना। सबसे अधिक राग हमें अपने शरीर से होता है। अशुचि भावना में इसी शरीर की वास्तविकता का चिंतन किया जाता है। पल रुधिर राध मल थेली, कीकस वसादिते मेली। नव द्वार बहे घिनकारी, असि देह करे किमि यारी। यह हमारा शरीर कैसा है? इसमें नवमल द्वार हमेशा बहते रहते हैं। शरीर अपवित्र है। 7 कुधातु भरी मल मूरत, चरम लपेटी सोहे। यह शरीर इस प्रकार अपवित्र है। शरीर से यदि किसी प्रकार का कोई फुंसी फोड़ा हो जाता है, वहाँ से खून पीप मवाद निकलता है, तो कितनी घृणा होती है। ऐसे शरीर से हम राग कैसे करें? इसलिए यह शरीर भी हमारे आत्मा का कल्याण करने का साधन है, धर्म करने का साधन है। इसलिए शरीर को रचाना पचाना नहीं, बल्कि शरीर का उपयोग करना। आचार्य श्री कहते हैं, तन मिला तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इसलिए हमें इस शरीर का उपभोग नहीं, उपयोग करना चाहिए। जितना हो सके इसको तपस्या के मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। तो इस प्रकार अशुचि पदार्थों का चिंतन करके उनसे राग को दूर करना, यह हुआ अशुचि भावना। अगली भावना है आश्रव भावना, अर्थात आश्रव का चिंतन करना। कर्मों का आश्रव किस प्रकार होता है, उनका बंध कैसे होता है। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज कहते हैं, मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुव। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग,
इन निमित्तों से आश्रव और बंध होता है। कहीं वो निमित्त मेरे पास तो नहीं, उन निमित्तों का त्याग करना, मैं मिथ्यात्व से युक्त तो नहीं, इस प्रकार सोच करके आश्रव भावना का चिंतन करना, अर्थात उस आश्रव को मैं अपने जीवन में ग्रहण न करूं, इस प्रकार का प्रयास करना। अगली भावना है जन्म। जन्म से लेना है संसार भावना। जिस स्थान पर हमारा जन्म मरण ये चलता रहता है उसे कहते हैं संसार। संसरणम इति संसार है, जहाँ पर हमेशा जीव भटकता रहता है और भटकते भटकते अष्ट कर्मों से संयुक्त होकर के दुखों को सहन करता रहता है, वह कहलाता है संसार। वास्तव में संसार में कुछ भी नहीं है, संसार असार है। एकमात्र जो मोक्ष है, जो मेरी आत्मा का लक्ष्य है, वही मेरे लिए बिल्कुल सही है। इस प्रकार संसार का चिंतन करना। देखो, किसी भी गति में चले जाओ, दुख तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म साथ में लगे हैं, और जब तक संसार में रहेंगे तब तक दुख तो होंगे ही होंगे। इस तरह संसार में रचना पचना नहीं, संसार से निकलने का प्रयास करना, इस तरह का चिंतन करने का नाम है संसार भावना। अगली है लोक भावना। लोक का चिंतन करना। 14 राज उत्तंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान। कितनी अच्छी पंक्तियां कही। यह लोक कैसा है? 14 राजू, पूरा उत्तंग मतलब ऊंचाई वाला है। अंदर गहराई में अलग अलग अपेक्षा से लगाना, अंदर गहराई 7 राजू है। इस प्रकार लोक का चिंतन करना। लोक के 3 भेद होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। अधोलोक में 7 नरक होते हैं, ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर होते हैं। मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। चतुर्गति के जीव इसी लोक में रहते हैं। इस प्रकार लोक के बारे में चिंतन करना, यह कहलाती है लोक भावना। अगली है धर्म भावना। वृष, वृष का मतलब धर्म, धारण करने का नाम धर्म है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महाराज ने धर्म की कितनी अच्छी परिभाषा कही। संसार दुखतः सत्वान, यो धरत्युत्तमे सुखे। जो संसार के दुखों से निकाल करके जीव को उत्तम सुख प्राप्त कराए, उसे ही धर्म कहते हैं। इस प्रकार धर्म का चिंतन करना। कहीं मेरे द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो धर्म के विरुद्ध तो नहीं है। आचार्यों ने धर्म की अनेक अपेक्षा से परिभाषा कही। वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। रणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय भी धर्म है। क्षमादि भावो य 10विहो धम्मो, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये भी 10 धर्म कहे गए हैं। इस प्रकार धर्म का चिंतन करना। जो धर्म को अपने जीवन में धारण करता है वह निश्चित रूप से सुख को प्राप्त करता ही करता है। संसार में जितने लोग सुखी देखे जाते हैं उन सब के पीछे धर्म ही निमित्त है। इस प्रकार धर्म का चिंतन करके उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना, यह कहलाती है धर्म भावना। अगली है बोधि। बोधि का मतलब होता है रत्नत्रय। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। बोधि कहो या बोधि दुर्लभ भावना कहो, बात एक ही है। रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। मैं क्या करूं कि मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में जो मिथ्यात्व है वो दूर हो, मैं अन्य कुदेवी देवताओं को न मानूं। इस तरह की भावना यदि कोई मानते हैं तो इस तरह का वो त्याग करें। ग्रहीत मिथ्यात्व है यह। जब तक ग्रहीत नहीं छूटेगा तो 7 तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान रूप जो अग्रहीत है उसको कैसे छोड़ेंगे। इसलिए जो मिथ्यात्व की ओर हैं वो छोड़ करके सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। जब सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो सम्यक ज्ञान स्वयमेव हो गया, और फिर उसके पश्चात सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए मेहनत करें, प्रयास करें। धीरे धीरे छोटे छोटे व्रतों का, नियमों का पालन करें।
अर्थात बोधि की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, इस तरह से चिंतन करना। अगली भावना है संवर भावना। आश्रव निरोध है संवर है। आश्रव का रुक जाना ही संवर कहलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी क्रियाएं करना जिससे कर्मों का आश्रव रुक जाए। व्रत का, समिति का, गुप्ती का, इनका पालन करना यह कहलाता है संवर। इसका चिंतन करना और अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना यह कहलाती है संवर भावना। आगे है निर्जरा। निर्जरा भावना। तपसा निर्जरा च। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। आत्मा में से कर्मों का एक देश झड़ जाना, अलग हो जाना, यह निर्जरा कहलाती है। चिंतन करना निर्जरा दो प्रकार की है, सविपाक और अविपाक। पहली सबके होय कछु नहीं सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अर्थात पहली सविपाक निर्जरा तो सभी के साथ होती है। सविपाक जो फल दे करके झड़ जाए, कर्म आए और उदय में आकर के फल दे करके चले गए, इससे आत्मा का क्या कल्याण हुआ। दूसरी है अविपाक निर्जरा, जो बाद में उदय में आने वाले हैं, व्रत तपस्या आदि के प्रभाव से उनको पहले ही ले आना। दूजी करे जो उद्यम करके, जो मेहनत करके, तपस्या करके जो दूसरी निर्जरा करता है, अविपाक निर्जरा, मिटे जगत फेरा, उसका इस संसार से फेर चक्कर मिट जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार का निर्जरा का चिंतन करना। इस प्रकार हमने 12 भावनाओं को समझा। इन 12 भावनाओं को सततम अनुप्रेक्षा, प्रति समय चिंतन करना चाहिए। अनुप्रेक्षा बार बार सोचना, बार बार विचार करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार इस श्लोक में 12 अनुप्रेक्षाओं का हमने वर्णन समझा। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में संवर का वर्णन करते हुए एक सूत्र लिखा, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रेयी। अर्थात वह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशय जय और चारित्र के निमित्त से होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ, भावना भाने से, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से संवर होता है और संवर निश्चित रूप से आत्मा के लिए कल्याणकारी है। 12 अनुप्रेक्षा को समझने के पश्चात अब हम अगले श्लोक में 22 परिशहों को समझते हैं। आइए उच्चारण करें। क्षुतृष्णाशिमुष्णं नग्नत्वं याचनारतिरलाभ दंशो मशकादीना माक्रोशो व्याधि दुख मंगमलम। 22 परिशहों में से 12 परिशहों का वर्णन आचार्य भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। आइए समझते हैं। क्षुत तृष्णा हिममुष्णम, पहला परिशय है क्षुत अर्थात क्षुधा। दूसरा है तृष्णा, फिर है हिमम उष्णम। हिमम अर्थात शीत सर्दी, उष्णम अर्थात उष्ण गर्मी। नग्नत्वम अर्थात नाग्न्य नग्नता। याचना यहाँ से निकलेगा अरति ही, फिर अलाभ है। अगला परिशय है याचना। अरति ही अर्थात अच्छा नहीं लगना, रुचिकर नहीं लगना। अलाभ है लाभ नहीं होना। दंशो मशका दीनाम, आधा में यहाँ बन जाएगा। मशक आदि नाम, मच्छर मक्खी आदि के द्वारा, डांस किसी बिच्छू आदि के द्वारा, दंश अर्थात काट लेना। आक्रोश अर्थात क्रोश, क्रोध से युक्त होना। व्याधि दुखम अंगम अंगमलम, व्याधि दुखम, व्याधि अर्थात रोग, किसी बीमारी का दुख होना। और फिर है अंगमलम, अंग अर्थात शरीर का जो मलम अर्थात मल है, पसीना आदि है, मेल आदि है। क्या मतलब? अगले 2 श्लोकों में आचार्य भगवान और 22 परिशहों का जो इस श्लोक से शेष बचे हैं उनका वर्णन करेंगे। इस श्लोक में तो 12 परिशहों के नाम दे करके यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि जो मुनि महाराज होते हैं वो इन परिशहों को जीतते हैं।
परिशः जय अर्थात परिशहों को जीतना। आइए इन 12 परिशहों को समझते हैं। पहला है क्षुत। क्षुत परिशः जय अर्थात भूख लगने पर उसको शांत भाव से सहन करना। तृष्णा अर्थात प्यास लगने पर उसे शांत भाव से सहन करना। बहुत बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है मुनि महाराज के साथ, आहार नहीं हो पाते, अंतराय होते रहते हैं, भूख प्यास सहन करनी पड़ती है। आगे है हिमम उष्णम। हिमम अर्थात शीत की वेदना को सहन करना, सर्दी बहुत पड़ रही है, उष्णम गर्मी बहुत पड़ रही है, इस तरह की वेदना को सहन करना। आचार्य श्री को देखो, गर्मी के दिनों में कुंडलपुर में, सर्दी के दिनों में अमरकंटक, जहाँ पर और अधिक कर्मों की निर्जरा होती हो। नग्नत्वम अर्थात नग्नता। नग्न रहते हुए किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करना। मैं पहले इसी घर में रहता था, मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद संयोग से अपने ही नगर में जाने का अवसर मिला, तो वहाँ इस तरह का अनुभव नहीं करना या इस तरह की फीलिंग नहीं आना कि मैं सबके सामने नग्न होकर के कैसे जाऊं। नहीं, परिशः जय है ये, इसको जीतना है। आगे है याचना अर्थात मांग करना। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे इतने चौके लगें, मेरे आहार में ये चीज़ हो, मेरी व्यवस्था में ये भी लगना चाहिए, अरे मैं ये हूँ, मेरे लिए तुमने सिंहासन क्यों नहीं लगाया। इस तरह का भाव नहीं होना, यह याचना परिशः जय है। आगे है अरति। अरति का मतलब जो अच्छा नहीं लग रहा, जो रुचिकर नहीं लगा, उसको भी जीतना। कहने का तात्पर्य, कभी संयोग से ऐसे चौके में जाने का अवसर हो गया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, वस्तु अच्छी नहीं है, स्थान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जीतना, यह कहलाता है अरति परिशः जय। फिर है अलाभ। लाभ नहीं होना, संयोग से अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए आहार नहीं मिल पाया, इसलिए उसे भी शांत भाव से सहन कर लेना, यह कहलाता है अलाभ परिशः जय। आगे है मशकादीनाम दंशः। डांस, टिड्डा, मक्खी, मच्छर आदि के काट लेने पर उसे शांत भाव से सहन करना। ऐसा नहीं, अरे यहाँ तो सब मच्छर ही मच्छर है, मैं यहाँ कैसे रहूँगा। आचार्य श्री कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्जरा ज़्यादा होती है, इसलिए उन परिस्थितियों का, उस समयों का हमें इंतजार करना चाहिए और जितना हो सके अपनी आत्म प्रवृत्ति बढ़ाते हुए उन कष्टों को शांत भाव से सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार मक्खी मच्छर आदि किसी काटने वाले जानवरों के द्वारा, तिर्यंच जीव के द्वारा काट लिए जाने पर उसे शांत भाव से सहन करना, यह कहलाता है मशकादीनाम दंशः परिशः जय। फिर है आक्रोश है, क्रोध नहीं आना। आक्रोश शब्द का अर्थ है गुस्सा होना। चूंकि हम परिशः जयों की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आक्रोश परिशः जय, गुस्से का त्याग करना। सामने वाला, आप मुनि महाराज विहार कर रहे हैं, अन्य धर्म वाले आपको नंगा, लुच्चा, लफंगा इन शब्दों से भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ गुस्सा किंचित मात्र भी नहीं करना। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज चारित चक्रवर्ती जब वो धौलपुर में थे, वहाँ पर एक छिद्दा नाम के ब्राह्मण और उसके साथियों ने मिलकर के उनके ऊपर काफ़ी उपद्रव किया था, लेकिन आचार्य महाराज बिल्कुल शांत रहे। आक्रोश का त्याग करना। आगे है व्याधि दुखम। रोग का जो दुख है, किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, उस रोग को शांत भाव से सहन करना। क्या करूं, मेरे असाता का उदय है, मुझे उस निमित्त से रोग हो गया, बीमारी हो गई, उसको दूर करने का प्रयास करें और उन दुखों को शांत भाव से सहन करें। और आगे है अंगमलम, अर्थात शरीर के ऊपर मल होना, अर्थात मल लग जाना। पसीना आदि होने पर, मेल आदि होने पर उस बात को भी, उस शरीर के ऊपर लगे हुए मेल को भी देख करके मन में ग्लानि नहीं लाना, देखो मैं नहाता तो हूँ नहीं लेकिन मेरे मेल लग गया, इस तरह का भाव नहीं लाना, ये कहलाएगा अंगमलम, अर्थात अंगमल परिशः जय।
आगे के 10 परिचय कल की कक्षा में हम पढ़ेंगे, ज्ञानशाला की कक्षा में। आज इस श्लोक में हमने 12 परिचयों को पढ़ा। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।